वन लाइनर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 1. भारतीय संविधान का भाग 7 अब निरस्त कर दिया गया है। पार्ट 7 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन रिपील्ड। 2. संविधान के भाग 7 में भाग बी राज्यों का उल्लेख था। पार्ट 7 डेल्ट विथ पार्ट बी स्टेट्स। 3. संविधान का भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। पार्ट 8 डील्स विद यूनियन टेरिटरीज। 4. संविधान का भाग IX पंचायती राज से संबंधित है। पार्ट IX डील्स विद पंचायती राज। 5. संविधान का भाग IX ए नगर पालिकाओं से संबंधित है। पार्ट IX ए डील्स विद म्यूनिसिपैलिटीज। 6. पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा 73वें संशोधन से मिला। पंचायती राज गॉट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस थ्रू द 73rd अमेंडमेंट। 7. नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा 74वें संशोधन से मिला। म्यूनिसिपैलिटीज गॉट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस थ्रू द 74th अमेंडमेंट। 8. संविधान का भाग X अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। पार्ट X डील्स विद शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। 9. संविधान का भाग शी संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है। पार्ट शी डील्स विद रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। 10. संविधान का भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदा और वादों से संबंधित है। पार्ट 12 डील्स विद फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स। 11. संविधान का भाग 13 भारत के क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित है। पार्ट 13 डील्स विद ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकॉर्स विद इन इंडिया। 12. संविधान का भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित है। पार्ट 14 डील्स विद सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स। 13. संविधान का भाग XIVA अधिकरणों से संबंधित है। पार्ट 14A डील्स विद ट्राइब्यूनल्स। 14. संविधान का भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है। पार्ट 15 डील्स विद इलेक्शंस। 15. संविधान का भाग 16 अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य वर्गों से संबंधित है। पार्ट 16 deals with special provisions relating to SCS, STS and other classes. 16. संविधान का भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। पार्ट 17 deals with official language. 17. संविधान का भाग 18 आपातकालीन उपबंधों से संबंधित है। पार्ट 18 deals with emergency provisions. 18. संविधान का भाग 19 विविध उपबंधों से संबंधित है। पार्ट 19 डील्स विद मिसलेनियस प्रोविजंस। 19. संविधान का भाग XX संविधान संशोधन से संबंधित है। पार्ट XX डील्स विद अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 20. संविधान का भाग 21 अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों से संबंधित है। पार्ट 21 डील्स विद टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस। 21. संविधान का भाग 22 संविधान का संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और हिंदी पाठ से संबंधित है। पार्ट 22 डील्स विद शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी। 22. अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित था। आर्टिकल 370 रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर। 23. अनुच्छेद 35 से जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार देता था। आर्टिकल 35A ग्रांटेड स्पेशल राइट्स टू जम्मू एंड कश्मीर। 24. अनुच्छेद 370 को 2019 में निष्क्रिय किया गया। आर्टिकल 370 was abrogated in 2019. 25. जम्मू कश्मीर भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी विधानसभा है। जम्मू एंड कश्मीर इज द फर्स्ट UT with a legislature. 26. लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है बिना विधानसभा के। लद्दाख इज अ यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर। 27. भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या वर्तमान में 8 है। एट प्रेजेंट इंडिया हैज 8 यूनियन टेरिटरीज। 28. दिल्ली एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। दिल्ली इज अ नेशनल कैपिटल टेरिटरी। 29. दिल्ली को विशेष दर्जा अनुच्छेद 239A के तहत मिला है। दिल्ली हैज स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 239AA। 30. केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासक राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ए UT इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। 31. संविधान के अनुच्छेद 239 में केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। यूनियन टेरिटरीज आर मेंशन्ड इन आर्टिकल 239। 32.
भारत में पहली बार पंचायत चुनाव राजस्थान में हुए। फर्स्ट पंचायत इलेक्शंस इन इंडिया वर हेल्ड इन राजस्थान। 33 बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित थी। बलवंत राय मेहता कमिटी वॉज रिलेटेड टू पंचायती राज। 34 अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की। अशोक मेहता कमिटी recommended a 2-tier पंचायती राज सिस्टम। 35.73वें संशोधन में त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था है। 73rd Amendment provides a 3-tier पंचायती राज सिस्टम। 36 नगर पालिका चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। म्यूनिसिपल इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन। 37 राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 243 के में है। State Election Commission is mentioned in Article 243 के। 38 राज्य वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 243 I में है। State Finance Commission is mentioned in Article 243 I। 39 ग्राम सभा पंचायती राज की आधारभूत इकाई है। ग्राम सभा is the basic unit of पंचायती राज। 40 संविधान के अनुच्छेद 243 में पंचायतों का उल्लेख है। पंचायत are mentioned in Article 243। 10 जनवरी 2026 करंट अफेयर्स। 1 एनएसओ के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.4% रहने का अनुमान है। According to the first advance estimates released by the NSO, India's real GDP growth rate for FY 2025-26 is estimated at 7.4%। 2 सड़क निर्माण में व्यावसायिक उपयोग के लिए पराली से बायो बिटुमेन तकनीक विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश भारत बन गया है। India has become the first country in the world to develop bio bitumen technology from stubble for commercial road construction। 3 EOSN एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन के लिए इसरो PSLV-C-62 प्रक्षेपण यान का उपयोग करेगा। ISRO will use the PSLV launch vehicle for the EOSN-1 Earth Observation Satellite mission। 4 फरवरी-मार्च 2026 में होने वाले आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप की सह मेजबानी भारत और श्रीलंका करेंगे। India and Sri Lanka will co-host the ICC Men's T20 World Cup scheduled for February-March 2026। 5 अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जियो गोर को भारत में नया अमेरिकी राजदूत नामित किया है। US President Donald Trump has nominated Sergio Gore as the new US ambassador to India। 6 गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार जनगणना 2027 का पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा। According to the Home Ministry notification, the first phase of Census 2027 will begin from April 1, 2026। 7 लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जनवरी 2026 में भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। The International Conference on Democracy and Election Management will be organized at Bharat Mandapam, New Delhi in January 2026। 8 अमेरिका ने उत्तरी अटलांटिक महासागर में मारिनारा नामक रूसी ध्वज वाले तेल टैंकर को जब्त किया है। The United States has seized the Russian-flagged oil tanker Marinara in the North Atlantic Ocean। 9 सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी द्वारा किए गए आक्रमण की 1000वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया जा रहा है। The Somnath Swabhiman Parv is being celebrated to mark the 1000th anniversary of the attack by Mahmud Ghaznavi in 1026 AD। 10 से 18 जनवरी तक आयोजित होने वाला 53वां विश्व पुस्तक मेला भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। The 53rd World Book Fair to be held from 10 to the 18th of January will be organized at Bharat Mandapam, New Delhi। 11 प्रधानमंत्री ने भारतीय एआई स्टार्टअप्स के साथ एक उच्च स्तरीय गोलमेज बैठक की अध्यक्षता की है। The Prime Minister chaired a high-level roundtable meeting with Indian AI startups। 12 भारतीय रिजर्व बैंक ने 35 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। The Reserve Bank of India has cancelled the registration certificates of 35 non-banking financial companies। 13
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पंखुड़ी नामक एकीकृत डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है। The Ministry of Women and Child Development has launched an integrated digital portal named Pankhuri। 14. असम के राज्यपाल ने मूल्य आधारित शिक्षा के लिए संस्कार शाला का शुभारंभ किया है। The Governor of Assam has launched Sanskar Shala for Value-Based Education। 15. PS गिरीशा को केंद्रीय रेशम बोर्ड में निदेशक वित्त नियुक्त किया गया है। PS Girisha has been appointed as Director Finance in the Central Silk Board। Thank you. Subscribe Muskan Study Material for daily current affair।